दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज़ चैनल। तो आज का न्यूज़ है, बीरेंद्र सिंह ने नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए विधानसभा को निलंबित रखने की सिफारिश की है, लेकिन भाजपा केंद्रीय शासन के जरिए समय खरीदने के पक्ष में हो सकती है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह के रविवार को इस्तीफा देने के बाद भाजपा के लिए उनका उत्तराधिकारी तय करना अगली बड़ी चुनौती है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर सहमति बनाने के लिए कुछ समय लेना चाह सकता है, सूत्रों ने बताया। इम्फाल राजभवन से जारी एक बयान के अनुसार राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने बीरेंद्र सिंह को तब तक पद पर बने रहने को कहा है जब तक कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में बैठक चल रही है और अगले कदमों की जानकारी रात तक राज्यपाल को दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देते समय बीरेंद्र सिंह ने विधानसभा को निलंबित रखने की सिफारिश की ताकि विधायक उनके उत्तराधिकारी पर सहमति बना सकें। लेकिन चूंकि अभी तक कोई नेता बहुमत के समर्थन के साथ सामने नहीं आया है, केंद्र को राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ सकता है। बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के कुछ घंटे बाद राज्यपाल भल्ला ने विधानसभा का सोमवार को होने वाला सत्र निरस्त करने की अधिसूचना जारी की। एक भाजपा नेता ने कहा, मुख्यमंत्री ने विधानसभा को निलंबित करने की सिफारिश की है। बीरेंद्र सिंह तब तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं जब तक कि केंद्र कोई फैसला नहीं लेता। राज्यपाल भल्ला अगले कुछ दिनों में केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो राष्ट्रपति शासन स्वतः समाप्त हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार इसे लागू करने से पहले संसद में समय लेने के पक्ष में है। बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक निर्धारित है, लेकिन ये रविदास जयंती के कारण 11 फरवरी को ही स्थगित किया जा सकता है। सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। यदि राष्ट्रपति शासन संसद के अवकाश के दौरान लागू होता है तो यह मामला अगले सत्र में ही उठाया जाएगा। हालांकि स्पीकर थोकचोम सत्यव्रत सिंह और शहरी विकास मंत्री युमनाम खेमचंद को संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन भाजपा सूत्रों का कहना है कि इस पर विस्तृत चर्चा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति शासन शुरू में 4 से 5 महीने के लिए लगाया जा सकता है और तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक कि भाजपा किसी सर्वसम्मत मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर फैसला नहीं कर लेती। एक भाजपा विधायक ने कहा, हम सभी पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे पार्टी को शर्मिंदगी हो। हमें भरोसा है कि नेतृत्व चर्चा करेगा और बीरेंद्र सिंह का उत्तराधिकारी खोज लेगा। हालांकि एक अन्य विधायक का कहना है कि लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन भाजपा के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी के पास 60 में से 37 विधायक हैं। हमारे सहयोगी एनपीएफ और एनपीपी के पास कुल 11 विधायक हैं। हमारे पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए सरकार को राज्य भाजपा द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। न तो यह कोई राजनीतिक संकट है और न ही कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से बदतर हुई है। राज्य के जातीय विभाजन के दोनों पक्षों में भविष्य को लेकर अलग अलग राय है। कुकीजो समुदाय राष्ट्रपति शासन का समर्थन कर रहा है। कुकीजो काउंसिल के अध्यक्ष हेनलियन थांगलिएत ने कहा, राष्ट्रपति शासन हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। अगर किसी नए नेता को चुना गया तो ये सिर्फ पुराने नेता को बदलने जैसा होगा। अगर केंद्र सरकार सत्ता में होती है तो हम सीधे राज्यपाल से बात कर सकते हैं। ये हमारे लिए बेहतर स्थिति होगी। वहीं मैतेई समुदाय के सिविल सोसाइटी नेता जितेंद्र निंगोम्बा ने राष्ट्रपति शासन को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा, मणिपुर की जनता ने राष्ट्रपति शासन के खिलाफ बहुत संघर्ष किया है। ये हमें स्वीकार्य नहीं है, लेकिन अगर नया मुख्यमंत्री चुना जाता है तो हमारे समुदाय में और अधिक विभाजन हो सकता है। हमें एकता और अखंडता की जरूरत है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।